मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हमने हिंदी साहित्य का इतिहास सही अप्रोच से कैसे पढ़ा जाए टॉपिक के अंतर्गत साहित्य, इतिहास, दर्शन और आदिकाल पर विचार किया था। आज उसी कड़ी में हम आदिकाल के कुछ ऐसे पक्ष पर बात करने जा रहे हैं जिसको लेकर प्रतियोगी छात्र थोड़ा कम ध्यान देते हैं, क्योंकि रचनाओं और कवियों का नाम याद करते हुए ये पक्ष छूट जाता है और प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। आदिकाल के कुछ ग्रंथ हैं जिनका कि संपादन किया गया है, उन ग्रंथों और संपादकों के बारे में मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ, जिसमें पहला जो ग्रंथ है, पहले मैं लिख दे रहा हूँ ग्रंथ, दूसरा संपादक। ठीक, ग्रंथ और संपादक। पहला है बौद्ध गान वो दोहा। ये ग्रंथ का नाम है बौद्ध गान वो दोहा, जिसके संपादक हैं महोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री। इसमें इन्होंने सरहप्पा प्लस कृष्णाचार्य की रचनाओं का संकलन किया है। ठीक है, बौद्ध गान व दोहा में। दूसरी रचना का नाम है दोहा कोश। दोहा कोश का संपादन किया है डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची। डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची। इसमें क्या है, सरहप्पा प्लस कड़प्पा प्लस तिलोप्पा की रचनाओं का संकलन है। ठीक है, तीसरा जो ग्रंथ है वो है भरतेश्वर बाहुबली। भरतेश्वर बाहुबली। इसके जो संपादक हैं उनका नाम है मुनि जिन विजय। मुनि जिन विजय, इन्होंने इसका संपादन किया है। वैसे भरतेश्वर बाहुबली रास जो रचना है ये शालिभद्र सूरी की रचना है, लेकिन उसका संपादन किया है मुनि जिन विजय ने। ठीक है, अगली जो रचना है उसका नाम है वसंत विलास फागु। वसंत विलास फागु। इसका संपादन किया है डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने। ठीक है, पांचवा जो ग्रंथ है उसका नाम है गोरखबानी। गोरखबानी का संपादन किया है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने। पीताम्बर दत्त बड़थवाल। इसमें उन्होंने गोरखनाथ के 14 प्रामाणिक रचनाओं को एकत्रित करके गोरखबानी नाम से इसका संपादन किया है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। छठी रचना जो है काल ज्ञान निर्णय। काल ज्ञान निर्णय। इसका संपादन किया है डॉक्टर प्रबोध चंद बागची ने। इसमें उन्होंने क्या किया है कि जो मत्स्येंद्रनाथ हैं, यानी कि गोरखनाथ के जो गुरु हैं, उनकी संस्कृत में कुछ रचनाएं लिखी गई हैं, उनका संपादन काल ज्ञान निर्णय नाम से डॉक्टर प्रबोध चंद बागची ने किया है। और सातवां जो ग्रंथ है जिसका नाम है केवल वसंत विलास। वसंत विलास। इसका संपादन किया है केशवलाल हर्षा राय। ठीक,
तो मेरे बताने का मतलब ये था कि इन ग्रंथों के नाम को और इनके संपादकों के नाम को, क्योंकि जब हम आदिकाल पढ़ते हैं तो इसमें जैन साहित्य, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य और रासो ग्रंथों के कवियों और रचनाओं को हम याद करते हैं और उसी में हम इन महत्वपूर्ण पक्षों को छोड़ देते हैं कई बार। तो उसी चीज़ को उजागर करना था ताकि आप जब भी परीक्षा देने जाएं तो इन तथ्यों को भी अपने दिमाग में रखें। इनसे भी कई बार परीक्षा में सवाल पूछा जाता है। तो ये आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, इसी उम्मीद से मैंने ये लेक्चर तैयार किया था। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।